Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today's topic is translation. हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस. ओके, so what is translation? Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form polypeptides. मतलब प्रोसेस है किस चीज़ का? पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक लंबी चेन बनाते जाना. ठीक है, और चेन किसकी बनाते जाना? ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स की लंबी सी चेन बनाते जाना टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स. जब वो एक लंबी चेन बन जाएगी तो वो केवल सिंगल अमीनो एसिड नहीं रहेगा ना, वो क्या बन जाएगा? एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा. तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो ट्रांसलेशन. मतलब उसे किसी और फॉर्म में चेंज कर देना. ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड by the sequence of bases in the mRNA. जो ऑर्डर और जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगेगा. ठीक है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड. किसके बेसिस पर डिफाइंड होता है? बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA. mRNA में जो बेस का सीक्वेंस है उसके बेसिस पे आपका अमीनो एसिड का ऑर्डर एंड सीक्वेंस डिफाइन होता है. ठीक है. द अमीनो एसिड्स, अभी जो अमीनो एसिड्स हैं जब पॉलीमराइज हो रहे हैं तो किसी ना किसी बॉन्ड से तो ज्वाइन हो रहे होंगे ना. तो क्या बॉन्ड होता है? द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं. वो किसके थ्रू होते हैं? बाय पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं. ओके, फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड. इट इज एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है, मतलब एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है. एंड लिंक टू देयर कॉगेट टीआरएनए. और जो उनका कॉगेट टीआरएनए होता है, मतलब जो उनका साइड वाइज टीआरएनए प्रेजेंट होता है, उसमें क्या करते हैं? वो लिंक कर जाते हैं. और इस प्रोसेस को, यानी अमीनो एसिड के एक्टिवेट होने को और उनके टीआरएनए से लिंक होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. मतलब टीआरएनए का क्या होना? चार्ज होना. या फिर अगर स्पेसिफिक टर्म में बोलें तो होता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. ओके, अब इफ टू सच चार्ज टीआरएनए, अगर ऐसे ही चार्ज टीआरएनए जिसमें अमीनो एसिड्स क्या हुआ? एक्टिवेट हो चुका है और उसके कोगनेट टीआरएनए से वो लिंक हो चुका है. ठीक है. आर ब्रॉड क्लोज इनफ, अगर उन्हें बहुत पास लेकर आया, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है अमीनो एसिड्स में. अभी हमने क्या पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है अमीनो एसिड्स का और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. ओके, तो वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली. तो वो और ज़्यादा फेवर करेगा और कैटेलाइज कर देगा रिएक्शन को. ठीक है, यानी कि पॉलीमराइजेशन को और ज़्यादा कैटेलाइज कर देगा. ठीक है. So, the cellular factory responsible for the synthesis of the protein. Cellular factory मतलब जो बेसिक लेवल पे आपका प्रोटीन बना रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, विच इज राइबोसोम. राइबोसोम आपका क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन द सेल. ओके, द राइबोसोम consists of structural RNA and about 80 different proteins. अब आपके राइबोसोम्स के पास क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं एंड उसके पास 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. इट इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, जो आपका राइबोसोम है वो जब इनएक्टिव स्टेट में होता है, इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स. उसके पास कितनी सब यूनिट्स होती है? टू सब यूनिट्स होती है. ठीक है. अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट. एक बड़ा सब यूनिट होगा और एक स्मॉल सब यूनिट होगा. ठीक है. व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल सब यूनिट की बात कर रहे हैं. When the small subunit encounters an mRNA, जब small subunit होगा और वो mRNA से encounter करेगा, जब mRNA से क्या करेगा? हाई हेलो करेगा. ठीक है. तो क्या होगा? The process of translation of the mRNA to protein begins. तो जो प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का, किसका? फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन, वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये आपकी स्मॉल सब यूनिट का फंक्शन है. तो स्मॉल सब यूनिट का फंक्शन है ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन. ओके, ये उसका फंक्शन है. सो देर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट्स. एक आपके कितने साइड थे? पहले एक बड़ा साइड था और एक छोटा साइड था. अब छोटे साइड का हमने पढ़ लिया क्या था कि mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करना, यानी ट्रांसलेट करना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब जो आपका बड़ा सब यूनिट था, उस बड़े सब यूनिट के भी फर्दर टू साइड्स होते हैं. ओके, फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स, और भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए टू बाइंड टू, ताकि वो उनके साथ क्या हो सके? बाइंड हो सके, मतलब इकट्ठा हो सके. ठीक है.
एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि वो इतने क्लोज हो सकें ताकि और उनके बीच में क्या बन सके, पेप्टाइड बॉन्ड बन सके, ठीक है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो आपका राइबोसोम है वो भी किसकी तरह काम करता है इस प्रोसेस में, राइबोसोम ऑल्सो वर्क एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA, जो ट्रांसलेशन यूनिट होता है mRNA में, इन द सीक्वेंस ऑफ RNA, जो सीक्वेंस है RNA का, दैट इज फ्लैंक्ड। फ्लैंक्ड का मतलब होता है जो साइट बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव हो, यानी बहुत ही अच्छी हो, किसके लिए, RNA को उसमें करने, ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, उस साइट को हम फ्लैंक्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाय द स्टार्ट कोडॉन, और वो क्या है, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या है आपका, AUG, ठीक है, एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ये सारे कोड्स मिलकर क्या करेंगे, फ्लैंक करेंगे, मतलब जो भी इनके लिए सुइटेबल साइट होगी प्रेजेंट होने के लिए, वहां जाके ये क्या करेंगे, अपने आप को अटैच करेंगे, ठीक है। And mRNA also has some additional sequences that are not translated. mRNA के पास कुछ और एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो क्या क्या नहीं होते, वो जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, एंड आर रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोल देंगे। द यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट एट बोथ फिफ्थ एंड, फिफ्थ का जो एंड पार्ट होगा यानी कि बिफोर स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन के होने से पहले, ठीक है, एंड एट थर्ड्स एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के बाद और स्टार्ट कोडॉन के पहले, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। तो फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब इनिशिएट करना, फर्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। The ribosome binds to the mRNA at the start codon। तो राइबोसोम क्या करेगा, अपने आप को बाइंड कर लेगा कहाँ पर, mRNA के स्टार्ट कोडॉन पर, और स्टार्ट कोडॉन क्या है आपका, AUG, ये आपका स्टार्ट कोडॉन है जहाँ पे राइबोसोम आपका बाइंड कर लेगा फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस, ओके। दैट इज रिकॉग्नाइज बाय द इनिशिएटर tRNA, और वो किसके हेल्प से रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब पहचानेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ योर tRNA। जो tRNA प्रेजेंट होगा वहाँ पे, तो वो जो आपका राइबोसोम है उसकी वजह से क्या करेगा, आपके स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो वो अपना इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड्स, इस स्टेज में, किस स्टेज में, जब आपका राइबोसोम एंटर कर गया है इलोंगेशन फेज में, ठीक है, अब आपका राइबोसोम इलोंगेशन फेज में एंटर कर गया है, तो वहाँ क्या कर रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। इस फेज में कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड, जो कॉम्प्लेक्सेस कंपोज होंगे किसके, अमीनो एसिड्स के, ठीक है, वो क्या करेंगे, लिंक्ड टू tRNA, वो tRNA से लिंक हो जाएंगे, ठीक है। sequentially bind to the appropriate codon in mRNA, और उनके appropriate codon से मैच करके वो mRNA में बाइंड हो जाएंगे, यानी कि मैच हो जाएंगे, ठीक है। by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon, और वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बना लेंगे किसके साथ, विद द tRNA, जो कि क्या है, एंटीकोडॉन है, ठीक है। The ribosome moves from codon to codon along the mRNA। तो जो आपका राइबोसोम है वो कोडॉन टू कोडॉन मूव करता जाएगा along with the mRNA, okay। अमीनो एसिड्स आर एडेड बाय वन, अमीनो एसिड्स एक एक करके क्या होंगे, उसमें एड ऑन होते जाएंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, और वो जैसे एड ऑन होते जाएंगे वैसे ही वो ट्रांसलेट होते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड में। सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए, उस सीक्वेंस में जो कि किसने, डीएनए ने उन्हें डिक्टेट किया है, सॉरी फॉर द नॉइज, प्लीज बेयर विद इट। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में क्या होगा, वो अपने आप को ट्रांसलेट कर देंगे, और किसके उस पे, ये करने के लिए उनको किसने बोला है, ये करने के लिए उससे उन्हें डिक्टेट किया है डीएनए ने, कि आपको वन बाय वन अमीनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। और जो उन्हें रिप्रेजेंट कौन करेगा, उन्हें रिप्रेजेंट करेगा आपका mRNA। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। I've completed your translation process also. So if you have any problem related to this topic or any other topic which you want me to cover, please let me know in the comment section. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.